पलक हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और मैं डी.आर. पटेल आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज की इस लाइव क्लास में आप सबको धन्यवाद देता हूं। और जल्दी से जल्दी दोस्तों जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को भी जोड़ लें। और आज चर्चा होगी अलंकारों के पार्ट 2 पर। किस पर चर्चा होगी? अलंकारों के जो पार्ट 2 है उस पर हमें आज अध्ययन करना है। उसमें हमें आज क्या क्या पढ़ना है जी। पार्ट 1 में मैंने बता दिया था, संकेत कर दिया था कि पार्ट 2 में अपन क्या पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 में हमें पढ़ना है दोस्तों, तो जो हमने शब्दालंकार पढ़ा था पार्ट 1 में, शब्दालंकार, तो शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के भेद या कह दें प्रकार, कितने प्रकार पढ़े थे हमने पार्ट 1 में? तो 5 प्रकार पढ़े थे, या कह दें शब्दालंकार के कितने भेद पढ़े थे? 5। तो चलते हैं और जल्दी से जल्दी दोस्तों नोट कर लें, हेडिंग डाल लें। शब्दालंकार के भेद 5 होते हैं। उसमें से पहला होता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। पहला जो भेद है वो है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार है, कौन सा अलंकार है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार है। अब देखते हैं कि जो अनुप्रास अलंकार है जी कितने कहते हैं शब्दों से मिलकर बना है। तो अनुप्रास अलंकार 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है अनु, और दूसरा है प्रा, और जो तीसरा है वो है आस। क्या है? आस। जो अनुप्रास शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, अनु और प्रा और आस। तो जो अनु का अर्थ है वो है दोस्तों अनुकूल। क्या है? अनुकूल, या फिर कह दें उचित। क्या है? अनुकूल या उचित। और जो प्रा का अर्थ है, प्रा का जो अर्थ है दोस्तों वो है निकट। क्या है? निकट। और जो आस का अर्थ है वो है बार बार। क्या है? बार बार है। ये अनुप्रास अलंकार का कहते हैं शाब्दिक अर्थ होगा। क्या अर्थ होगा? कि उचित भी हो या अनुकूल हो, निकट हो और बार बार आओ, या कहते हैं बार बार आए और बार बार आने के बाद निकट भी हो, अनुकूल या उचित भी हो। तो फिर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? एक लाइन में परिभाषा है दोस्तों, ध्यान दें, गौर से सुने। क्या है परिभाषा? कि वर्णों की जो आवृत्ति है, वर्णों की जो आवृत्ति है, वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? अनुप्रास, अनुप्रास कहते हैं। वर्णों की जो आवृत्ति है, इसी आवृत्ति को क्या कहते हैं? अनुप्रास कहते हैं। अनुप्रास कहते हैं दोस्तों। एक लाइन में परिभाषा, कितनी सटीक परिभाषा है, कितनी सरल परिभाषा है। ऐसी परिभाषा अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ी है। अब देखते हैं, इसमें 2 शब्द आ गए दोस्तों। एक तो आया ये वर्ण और एक आया आवृत्ति। इनके बारे में और देख लेते हैं। तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें और फिर देखते हैं क्या है। तो इसमें 2 शब्द आ गए हैं। 2 शब्द कौन कौन से हैं? एक तो वर्ण आ गया है और एक आवृत्ति आ गई है। 2 शब्द आ गए हैं कह दें। इन 2 शब्दों का क्या मतलब है? इन 2 शब्दों का क्या मतलब है? तो जो वर्ण आया है, जो पहला है, जो वर्ण आया है, इसमें क्या आता है? तो इसमें दोस्तों आएगा, वर्णों में क्या आएगा? या तो स्वर वर्ण होगा और या फिर कहते हैं व्यंजन वर्ण होगा। क्या होगा दोस्तों? या तो स्वर वर्ण होगा और या फिर व्यंजन वर्ण होगा। वर्ण
वर्ण मतलब अक्षर, अक्षर में या तो स्वर ध्वनि होगी या फिर व्यंजन ध्वनि होगी। और दूसरा जो है, जो दूसरा है वो है आवृत्ति। क्या है दोस्तों? आवृत्ति है दूसरा। तो आवृत्ति का मतलब क्या है? आवृत्ति का वर्ण मतलब है कि किसी एक या एक से अधिक वर्णों का आना। क्या है दोस्तों? वर्णों का आना जी आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी वर्ण बार बार आता है, या एक वर्ण आए या एक से ज़्यादा वर्ण आए, लेकिन बार बार आए, तो बार बार आने की स्थिति को अपन क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। एक से अधिक बार, एक या एक से अधिक बार वर्णों का आना क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें, और आपको आज आनंद आने वाला है दोस्तों, आनंद आने वाला है। जी बात जान लें कि आज आपको अलंकारों में क्या आएगा? आनंद आएगा। चलिए डालते हैं हेडिंग। नंबर 1 जो है हमारा वो क्या है? अनुप्रास। अभी अपन ने अनुप्रास अलंकार का क्या जाना? शाब्दिक अर्थ जाना है। अब लिखना है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार की क्या लिखना है? परिभाषा लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? परिभाषा लिखना है। तो जल्दी से जल्दी आप क्या करें? नोट कर लें और हेडिंग डाल लें। क्या? अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। दोस्तों क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है। तो देखते हैं काव्य में जहाँ पर एक या एक से अधिक, काव्य में जहाँ पर एक या एक से अधिक व्यंजन, एक या एक से अधिक व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, एक या एक से अधिक व्यंजन वर्णों की आवृत्ति क्या कह दें? आवृत्ति कितने बार होती है? अनेक बार होती है। अनेक बार होती है। ठीक है। काव्य में जहाँ पर एक या एक से अधिक व्यंजन वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है, कह दें अनेक बार होती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, जहाँ पर किसी भी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। एक से अधिक बार का मतलब होता है अनेक बार। अनेक बार का मतलब होता है एक से अधिक बार, मतलब 2 बार भी हो सकती है, 3 बार भी हो सकती है, 4 बार भी हो सकती है, और कह दें कि 5 बार भी हो सकती है। मतलब एक से अधिक बार होगी तो फिर हम कह दें कि कितने बार हो रही? अनेक बार। क्यों? क्योंकि यहाँ निश्चित नहीं है कितने बार हो रही।
2 बार, 3 बार, 4 बार। यदि निश्चित होता दोस्तों तो अनेक की जगह हम क्या लिख देते, 2 बार होती है, 4 बार होती है। लेकिन अब निश्चित नहीं है कितने बार हो जाती है, इसलिए हम क्या कहते, अनेक बार होती है। इसके बाद जल्दी से जल्दी एक अगला पॉइंट बना लें। और अगला पॉइंट क्या है दोस्तों कि अनुप्रास अलंकार जो होता है, अनुप्रास अलंकार के भेद अनुप्रास जो अलंकार है इसकी क्या पढ़ना है, अब हमें भेद पढ़ना है। और यदि दोस्तों ध्यान दें, यदि अनुप्रास अलंकार के भेद आप लोगों ने पढ़ लिए तो समझें कि अब अनुप्रास अलंकार आप कभी नहीं भूलेंगे, अनुप्रास अलंकार कभी नहीं भूलेंगे। तो जल्दी से जल्दी कर लें कि अनुप्रास अलंकार के भेद हेडिंग डाल लें और देखें कि क्या होते हैं, कितने होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद, 5। और ये जो 5 भेद हैं, कितने, 5 भेद हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है। तो जल्दी से जल्दी क्या कर लें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। इसके बाद देखते हैं वो 5 भेद कौन कौन हैं। जल्दी से जल्दी दोस्तों क्या कर लें, नोट कर लें। अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं कितने प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है, तो आंख बंद करके आपको क्या करना है, 5 टिक कर देना है, क्योंकि 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो देखते हैं 5 कौन कौन से। तो जो अनुप्रास अलंकार है, कौन, अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, इसको कितने भागों में पहले बांटा गया है जी, और देख लें। तो जो अनुप्रास अलंकार है दोस्तों, इसके पहले क्या कर दिए गए हैं, 2 भाग कर दिए गए हैं। कौन कौन से 2 भाग कर दिए गए हैं, बड़ी अच्छी मोस्ट बात है, ध्यान से गौर से सुने। तो अनुप्रास अलंकार के सबसे पहले कह दें कितने भेद किए गए हैं, 2 किए गए हैं। कौन कौन से हैं, नंबर 1 वर्णानुक्रम अनुप्रास। कौन सा, वर्णानुक्रम अनुप्रास, वर्णानुक्रम अनुप्रास। और जो दूसरा है दोस्तों, वो है शब्दानुक्रम। कौन सा, शब्दानुक्रम अनुप्रास। कौन सा है, शब्दानुक्रम अनुप्रास है। कौन सा है, शब्दानुक्रम अनुप्रास है। अब देखते हैं जो वर्णानुक्रम अनुप्रास है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। और जो शब्दानुक्रम अनुप्रास अलंकार है वो कितने प्रकार का होता है, तो 1 होता है। यानी अब देखें कि 4 तो हो गए ये, और प्लस 1 हो गया शब्दानुक्रम का, तो दोस्तों कितने हो गए, 5 हो गए। अब देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार के भेद, अभी हमने हेडिंग डलवाई थी, कितने होते, 5 होते। तो ये बात आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी, अच्छी तरह से आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर जो वर्णानुक्रम है इसको क्या करते हैं, हम विच्छेद करते हैं। तो क्या होगा, वर्णधन अनुक्रम। यानी ऐसा अनुप्रास जो वर्णों के क्रम पर क्या होता है, आधारित होता है, और जो शब्दों के क्रम पर आधारित होता है उसे हम शब्दानुक्रम कहते हैं। यानी शब्दधन अनुक्रम बन जाएगा, शब्दधन अनुक्रम बन जाएगा। तो जो शब्दों के क्रम पर आधारित होता है, या कह दें वाक्य के क्रम पर आधारित होता है, वो कौन सा कहलाता, शब्दानुक्रम कहलाता। और जो वर्णों के क्रम पर आधारित होता है वो
वर्णानुक्रम कहलाता है। इसके 4 जो प्रकार हैं वो जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? नंबर जो 1 है वो है दोस्तों छेकानुप्रास। छेकानुप्रास अलंकार। कौन सा? छेकानुप्रास अलंकार है। जल्दी से जल्दी नोट कर लें, छेकानुप्रास अलंकार। और जो दूसरा प्रकार है वो वृत्यानुप्रास अलंकार है। कौन सा? वृत्यानुप्रास अलंकार है। वृत्यानुप्रास अलंकार है। और जो तीसरा है वो श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। कौन सा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। और श्रुत्यानुप्रास अलंकार। और जो चौथा है दोस्तों, जो चौथा है वो है अनंत्यानुप्रास। क्या है? अनंत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा है दोस्तों? अनंत्यानुप्रास अलंकार। अब ये 4 प्रकार के तो देखिए हो गए हमारे, जो वर्णानुक्रम पर आधारित होते हैं। पहला छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अनंत्यानुप्रास। और जो शब्द पर आधारित और अकेला एक होता है उसको भी देख लेते हैं। तो वो होता है दोस्तों क्या? लाटा। कौन सा? लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास अलंकार। कौन सा? लाटानुप्रास अलंकार होता है। अब देखते हैं छेकानुप्रास। छेक धन अनुप्रास। क्या होगा इसका? इसका होगा छेक प्लस अनुप्रास। क्या होगा दोस्तों? छेक प्लस अनुप्रास। छेक प्लस अनुप्रास होगा। छेक प्लस अनुप्रास। छेक का जो मतलब है यहाँ पर, छेक का जो अर्थ है वो है दोस्तों प्रिय। क्या है? प्रिय। अब कह दें कवियों या फिर विद्वानों को प्रिय लगने वाला अलंकार कौन सा है? यदि प्रश्न आता है कि कवियों या फिर कह दें लेखकों को प्रिय लगने वाला अलंकार तो कौन सा कहेंगे? छेकानुप्रास अलंकार कहेंगे। और इसमें क्या होता है? इसमें परिभाषा देख लें। किसी वर्ण की आवृत्ति कितने बार होती है? एक बार होती है। आवृत्ति एक बार होती है। आवृत्ति कितने बार होती है दोस्तों? एक बार होती है। यानी कह दें वर्ण कितने बार मिलेगा? कोई भी वर्ण हमें कितने बार मिलेगा? तो 2 बार मिलेगा। एक बार आवृत्ति हो गई और एक बार कह दें कि जो मूल है वो होगा। तो आवृत्ति कितने बार हुई? एक बार। यानी शब्द में हमें अक्षर कितने बार मिलेगा? सिर्फ कितने बार? सिर्फ 2 बार मिलेगा। यानी किसी वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार होती है। यानी कोई भी अक्षर हमें सिर्फ कितने बार? 2 बार मिलेगा। चलिए वृत्यानुप्रास में क्या करते हैं? वृत्यानुप्रास में होता है कि किसी एक या अनेक वर्ण कह दें कि कितने बार? अनेक बार मतलब कह दें 2 से ज़्यादा बार। तो इसमें लिखेंगे क्या? किसी वर्ण की आवृत्ति
किसी वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार मतलब अब कह दें कि 2 या 2 से अधिक बार हुई तो 2 से अधिक बार, क्योंकि 2 तो यहाँ आ चुका ना, तो फिर हम क्या कहेंगे कि इसमें जो वर्ण हमें मिलेंगे तो कम से कम कितने बार मिलेंगे, कम से कम कितने बार, 2 से अधिक बार। 2 से अधिक बार आवृत्ति हुई मतलब कम से कम जो हमें वर्ण मिलेगा वो हमें कितने बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा। क्योंकि 2 से अधिक बार आवृत्ति हुई तो 2 बार हुई और एक मूल हो गया और 2 बार आवृत्ति हो गई, मतलब कितने बार, 3 बार। क्योंकि 6 का अनुप्रास में क्या था कि एक बार मूल वर्ण हो गया और एक बार उसकी आवृत्ति हो गई, यानी कितने बार मिला हमें, 2 बार मिला। और इसमें जो वृत्तीय अनुप्रास में है इसमें क्या होता है, किसी एक या कहते हैं एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे का हमें कितने बार मिलेगा, 3 बार। इसके बाद हमें गा भी मिल सकता है 3 बार, घा भी मिल सकता है 3 बार। तो ये हमें नहीं देखना, लेकिन एक वर्ण हमें देखना है कि कितने बार मिल रहा है, 3 बार। एक वर्ण हमें कितने बार मिल रहा है, 2 बार। सीधी सीधी पहचान है, कितना आसान नियम है, कितना आसान कह दें पहचानना है अनुप्रास अलंकार को। और श्रुत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है देखते हैं। श्रुत्यानुप्रास में कि एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की अधिकता होती है। क्या होती है, एक ही उच्चारण स्थान, देखिए एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की क्या होती है, अधिकता। अब देखते हैं जैसे कंठ है तो कंठ से कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं दोस्तों। तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, ये आपके क्या हैं, उच्चारण स्थान है। और इन उच्चारण स्थानों में से किसी एक उच्चारण स्थान से बोले जाने वर्ण क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जैसे हमने ले लिया कंठ, तो कंठ से जितने अक्षर बोले जाते हैं वो आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तालु से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं वो सबसे ज़्यादा मिलेंगे। और जो लास्ट है दोस्तों, चौथा है जो, इसमें क्या होता है इसको और देख लेते हैं, क्योंकि इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, अंतिधन अनुप्रास। क्या है, अंतिधन अनुप्रास है। मतलब अंति का मतलब होता है अंत। क्या होता है, अंति का मतलब अंत होता है। मतलब हमें इसमें क्या होगा, अंत में अनुप्रास दिखाई देगा। तो कैसे, जहाँ पर अंत का तुक एक समान होता है, जहाँ पर जो अंत का तुक है, क्योंकि नाम है दोस्तों, देखिए अनत्यानुप्रास अलंकार, अंतिधन अनुप्रास, अंति का मतलब अंत। तो परिभाषा में क्या आया है कि जहाँ पर अंत का तुक क्या होता है, एक समान होता है, वहाँ पर कौन सा होता, अनत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, श्रुति धन अनुप्रास, मतलब एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले। तो देखिए 6 का अनुप्रास में क्या होता है दोस्तों, 6 का अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की आवृत्ति 1 बार होती है, मतलब अक्षर कितने बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा। वृत्तीय अनुप्रास में क्या होता है, किसी वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार, मतलब कोई अक्षर हमें कितने बार मिल सकता, कम से कम 3 बार। और श्रुत्यानुप्रास
एक ही उच्चारण स्थान जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ में से किसी एक स्थान से बोले जाने वर्ण ज़्यादा आएंगे। और उसके बाद अनत्यानुप्रास, जहाँ पर अंत का तुक क्या होता है, एक समान होता है, वहाँ पर अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जल्दी से जल्दी नोट कर लें दोस्तों, और फिर चलते हैं आगे। जो पांचवा है शब्दानुक्रम का, शब्दानुक्रम में जो लाटानुप्रास अलंकार है उसको देखते हैं क्या है। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, और फिर इसके बाद चलते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि जो लाटानुप्रास अलंकार है, जो पांचवा प्रकार है, पांचवा प्रकार है दोस्तों, वो पांचवा है आपका लाटानुप्रास, लाटानुप्रास अलंकार, अलंकार। इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, इसका बनेगा लाट प्लस क्या होगा, अनुप्रास, लाट प्लस अनुप्रास। तो यहाँ जो लाट शब्द आया है इसका कह देते हैं कि ये देश, लाट एक देश था, और उस देश के जो निवासी थे, जो कह दें व्यक्ति थे, उन्हें ये अलंकार बहुत प्रिय था, इसलिए इसका नाम पड़ा दोस्तों क्या, लाटानुप्रास अलंकार नाम पड़ा है। तो इसमें क्या होता है, लाटानुप्रास अलंकार में क्या होता है जी, आप और अच्छी तरह से देख लें कि लाटानुप्रास। तो यहाँ जो लाटानुप्रास अलंकार है इसमें कह दें कि जो लाटानुप्रास अलंकार है इसमें दोस्तों कह दें कि जहाँ पर किसी शब्द या वाक्य, शब्द या वाक्य की क्या होती है, आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति होती है दोस्तों, या तो शब्द की होगी या फिर कह दें वाक्य की होगी। देखिए इन चारों में क्या आया था, वर्ण आया था कि एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार, एक वर्ण की आवृत्ति 3 बार, और एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्ण सबसे ज़्यादा, और अंत का तुक एक जैसा। लेकिन इसमें क्या आ गया लाटानुप्रास में कि किसी शब्द या वाक्य की क्या होती है, आवृत्ति होती है। तो अनुप्रास अलंकार आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब आप लोग मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि समझ में आया कि नहीं आया है। और चलते हैं अब, जल्दी से नोट कर लें अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा अनुप्रास अलंकार होगा, और ये बात मुझे लिख करके ज़रूर भेजेंगे। तो देखते हैं जो उदाहरण है, उदाहरण किसका है दोस्तों, उदाहरण हम क्या लिख देंगे, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार का लिखना है हमें, क्या उदाहरण लिखना है। देखते हैं उदाहरण क्या है, उदाहरण क्या है दोस्तों। तो उदाहरण है क्या है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें
खेल रही हैं जल थल में। तो देखिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ लिखेंगे स्पष्टीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्पष्टीकरण। मतलब अब हमें यहाँ क्या करना है, स्पष्ट करना है कि इसमें अनुप्रास अलंकार है कि नहीं है। तो देखते हैं, ये चा, एक चा इधर आया, एक चा इधर आया, तो हम क्या कर देंगे कि किसी वर्ण की आवृत्ति कितने बार दिखाई दे रही है? 3 बार। एक ला इधर आया, एक ला इधर आया और एक ला इधर आया है। तो अब हम क्या कह देंगे? तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर चा ला, कौन कौन से? चा और ला। कौन कौन से हैं? चा और ला हैं। तो ये 2 वर्ण आ गए, एक तो आ गया चा और एक आ गया ला। अब हमें बताना है कि चा कितने बार आया है। अब देखिए पहचानने का तरीका कितना अच्छा है। देखते हैं, स्वरूपगत आना चाहिए। तो यहाँ शब्द के पहले, यहाँ शब्द में पहले और यहाँ भी शब्द में पहले, यहाँ शब्द के लास्ट में, यहाँ शब्द के अंत में और यहाँ भी शब्द के अंत में। तो इस चा को हम क्यों नहीं गिन रहे? क्योंकि ये यहाँ बीच में आ गया, बीच में आ गया है, इसलिए इस चा को हम क्या नहीं करेंगे? नहीं गिनेंगे। तो चा भी कितने बार आया है? 3 बार। और ला भी कितने बार आया है? 3 बार। तो अब क्या लिख दोगे कि यहाँ पर ला और चा वर्ण की आवृत्ति कितने बार हुई है? 3 बार हुई है, 3 बार हुई है। तो देख लीजिए उदाहरण और पहचानिए, देख लीजिए उदाहरण अच्छे से और पहचानिए और मुझे बताइए दोस्तों कि इसमें कौन सा अनुप्रास अलंकार है। ये चीज़ आपको क्या करनी है? मुझे भेजना है, कह दें कमेंट्स बॉक्स में कि इन जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कौन सा अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद पढ़ाए मैंने? 5 पढ़ाए हैं। तो 5 में से कौन सा प्रकार का उदाहरण है, ये चीज़ आपको लिख करके भेजना है। और इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो में, अगले दिन मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। और अगले वीडियो में आने के लिए इंतज़ार करें और कब आएगा इसका भी इंतज़ार करें दोस्तों।